हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो बहुत दिनों बाद आज मैं स्टडी ब्लॉग बना रही हूँ, तो पूरा ज़रूर देखना क्योंकि आपको काम ज़रूर आएगी। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तो हैं जो हर जगह काम आती हैं, तो आपको भी काम आएगी। ठीक है, तो चलो दिखाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ मेरे दिन का शुरुआत कैसे होता है। मेरे यूजुअली जो मेरे दिन का शुरुआत होता है ना, वो 7 बजे करीब हो जाता है। हो सकता है कभी 10 मिनट आगे पीछे हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 7 बजे तक उठ जाऊँ और उसके बाद फ्रेश हो जाऊँ, और फ्रेश होने के बाद एक गिलास पानी मैं ज़रूर पीती हूँ, अगर नींबू रहे तो उसमें नींबू डाल के, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रात भर आपने कुछ खाया पिया नहीं है, तो ज़रूरी हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट के लिए आम ले रही हूँ, क्योंकि अभी आम का सीज़न है और आम मुझे पसंद भी है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद अब हम जाएंगे अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करने। सुबह में मैं कोशिश करती हूँ कि 2 घंटा पढ़ लूँ। अगर आपका जो डे है ना, सुबह में आप अच्छे से पढ़ लेते हो, प्रोडक्टिव हो जाता है, तो पूरा दिन अच्छा चलता है। इसीलिए कोशिश करो कि सुबह का टाइम आप वेस्ट ना करो। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, मेरे साथ भी है, कि वो है फैक्ट्स को याद करना। स्पेशली जब आप पीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि उसमें भर भर के फैक्ट्स होता है और आपको रट्टाफिकेशन करना ही पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को याद करना है, तो आपको ट्रिक्स बनाने पड़ेंगे। वैसे तो आप भूल जाओगे, मल्टीपल चीज़ों को याद रखना एक बार में वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन ट्रिक्स से एक और प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ट्रिक्स से याद करने के लिए आपको पहले ट्रिक्स याद करना पड़ेगा। तो ये तो डबल चीज़ें हो गई ना, डबल परेशानी। एक चीज़ याद करने के लिए दूसरी चीज़ याद करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा तरीका कह लो वो निकाला है, वो मैं आपको बताती हूँ। कि ट्रिक्स के बजाय ना आप वर्ड को एसोसिएट करना सीखो। अगर आप वर्ड को एसोसिएट करके ट्रिक्स बनाना सीखते हो ना, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगी, आप एग्जामिनेशन हॉल में भूलोगे भी नहीं, और ऑप्शन देख के ना आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। क्योंकि जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देते हो या फिर कोई भी वन लाइनर एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो उसमें आंसर आपके सामने होता है, आपको बस एलिमिनेट करना है। और आप जब वर्ड एसोसिएट करके उसको याद किए हो, तो वो चीज़ें आपको याद आएंगी, 100% याद आएंगी। आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको याद आएगा। तो चलो देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, ये चीज़ें आप वहीं पे अप्लाई करो जहाँ पे आपको लगता है कि आप चीज़ों को भूल जाते हो या चीज़ों को याद करना मुश्किल है। अब बहुत सारे नाम है, मान लो 10-20 नाम है, आप उसको क्रोनोलॉजी में आपको याद करना है, तो याद करना मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कुछ ट्रिक्स ज़रूरी होते हैं, है ना। तो चलिए आपको बताती हूँ कि कैसे आप वर्ड को एसोसिएट करके बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हो। देखो, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है, ये ल्यूसन का बुक है। और कभी-कभी मिलान में दे देता था तो मैं भूल जाती थी। तो फिर किस तरीके से मैंने इसे याद किया, मैं आपको बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की जो फाउंडर है वो है कपिला। तो इसको मैंने एसोसिएट किया कि आप देखना कि जब कपिल शर्मा का शो आता है तो कितने सारे लोग आते हैं देखने के लिए। तो संख्या, बहुत ज़्यादा संख्या होती है और बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं, राइट। तो इस तरीके से हो गया, सांख्य दर्शन के जो फाउंडर हैं वो हैं कपिला। फिर योग दर्शन, योग का तो सबको पता होता है कि पतंजलि इनके फाउंडर हैं। फिर न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन को एसोसिएट करो वर्ड से, जैसे कि गौतम। गौतम मुनि जो हैं, गौतम बुद्ध जो हैं, वो न्याय के प्रतीक हैं, वो न्याय में बिलीव करते थे। तो इस तरीके से हो गया, न्याय दर्शन के संस्थापक फाउंडर कौन हुए? गौतम। ठीक है, आपको आंसर वहाँ पे रहता है, तो पूरा नाम याद नहीं भी करोगे फिर भी आप सही आंसर तक पहुँच जाओगे। फिर है वैशेषिका दर्शन। इसके जो फाउंडर है वो है कनद, ऋषि कनद जो है इसके फाउंडर है। तो आप जब विशेष कांड करके आते हो घर में तो क्या होता है, इसको इस तरीके से याद करो कि विशेष कांड करके आते हो ना, तो बहुत सारे लोग दर्शन करने आ जाते हैं, अरे ये तो कुछ ना कुछ तो किया ही है, क्या किया है बताओ। तो इसको इस तरीके से कि वैशेषिक को ऋषि कनद से याद करो। फिर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, जामिनी। तो देखो वर्ड, देखो मीमांसा, जैमिनी। तो इसको इस तरीके से याद कर लोगे कि जब जैसे कि आप जैम लगा के खाते हो ना, जब मम्मी आपको जैम लगा के देती है तो बहुत ही मन से खाते हो। मनसा, देख रहे हो, मनसा। इस तरीके से वर्ड को एसोसिएट करो, यहाँ पे आपको कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। वर्ड को एसोसिएट करो एंड हो गई हमारी
याद हो गया। इस तरीके से देखो हमने चीज़ों को याद कर लिया। आई नो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत इजी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ से भी देख लीजिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कोई कोई ट्रिक्स नहीं बनाया होता यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, खुद ही याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको भी बताया ना, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो मैंने उसको यूट्यूब पे जाके देखा, बट ऐसा कोई मुझे ट्रिक मिला नहीं, और कुछ मिला भी तो वो ऐसा था कि उसको याद करने के लिए मुझे अलग से ट्रिक याद करनी पड़ती। तो मुझे लगा नहीं भाई, ये तो मेरे से नहीं होगा, चलो खुद से बनाते हैं। तो फिर मैंने खुद से वर्ड को एसोसिएट करके ट्रिक्स बनाई और चीज़ें मुझे याद हो गई। तो आप भी इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करके याद करना सीखो, बहुत ईजी हो जाता है। और तो आप मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो और पेपर आपके सामने होता है, तो आती हुई चीज़ें भी लगता है कि यार इसका आंसर यही होगा क्या, मैं भूल गई क्या, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है। लेकिन चीज़ें अगर आपको श्योर श्योर पता होंगी ना, तो आप कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को टिक मार के आओगे और सही मार के आओगे। ओके, तो चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से याद करो और एग्ज़ाम में। तो बीपीएससी के लिए मैं अभी ये आपको पॉलिटी की बुक पढ़ रही हूँ। मैंने हिस्ट्री का एक बार रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, अभी मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। तो पॉलिटी में ये प्रेसिडेंट चैप्टर है, और प्रेसिडेंट में आप देख सकते हो कि ये क्रोनोलॉजी वाइज जो जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं उनका नाम दिया है। जो रिसेंट में है उनका नाम नहीं दिया है क्योंकि ये पुरानी बुक है। तो आपने देखा होगा कि 70th बीपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया था प्रेसिडेंट से कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने स्पीकर ऑफ लोकसभा रहे हैं। पहले स्पीकर थे, फिर बाद में वो प्रेसिडेंट बने, ऐसे ही कुछ करके क्वेश्चन था। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बार प्रेसिडेंट जो भी हैं उनका क्रोनोलॉजी वाइज देख लिया जाए, कि अगर बाय द चांस अगर क्वेश्चंस आते हैं तो एटलीस्ट मुझे पता हो कि ऑड वन आउट भी आ जाता है कि कौन से इसमें प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप घटना चक्र उठा के देखोगे तो इसके याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर वही आप कुछ ट्रिक्स बनाते हो तो ये चीज़ें आसान हो जाती है। तो मैंने भी कुछ ट्रिक्स बनाई है, लेकिन मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूंगी क्योंकि कुछ थोड़ा सा उसमें मैंने हिंदू मुस्लिम टाइप पे कुछ कर दिया है, तो हो सकता है कुछ लोगों को ऑफेंसिव लगे। चलिए और भी कुछ चीजें मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे देखिए ये इंडेक्सेस हैं, रिपोर्ट हैं, और इसमें इंडिया का रैंक क्या है और इसको कौन निकालता है। ये चीजें याद करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती है। तो देखते हैं, सबसे पहला इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसको कौन निकालता है? तो इसका नाम दिया हुआ है, देखो नाम में ही आपको ना चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे देखो कि इसको वेल्थ हंगर लाइफ जो है वो निकालता है। तो वर्ड में ही है हंगर हंगर, ठीक है। एक और चीज से कनेक्ट कर सकते हैं हम कि हंगर क्या है। बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है ना, कंसर्न है ये वर्ल्ड वाइड के लिए। बहुत सारे लोग भुखमरी से मर रहे हैं, तो ये कंसर्न है ना वर्ल्ड के लिए। वही हो गया कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑफ आयरलैंड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। आपको पूरी लाइन बाय लाइन चीजें नहीं याद करनी क्योंकि आंसर तो रहता ही है, तो इससे आप हो जाओगे, ठीक है। अब रैंक कैसे याद करोगे? तो रैंक के लिए देखो, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 1 से 5 के बीच में ना आपको ज्यादा काम नहीं रहता है, या तो सुबह काम रहता है या तो शाम के। तो 1 से 5 के बीच में आपको काम नहीं रहता, या फिर 1 से 5 के बीच में आपको ज्यादा भूख नहीं लगता, ठीक है। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो भूख हंगर। तो रैंक क्या है इंडिया की? 105। उसके बाद देखो दूसरा है डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कौन से लोग चलाते हैं? तो जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, जो भी इंटेलिजेंस लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो लोग डेमोक्रेसी को चलाते हैं। तो ठीक है, तो इसको कौन निकालता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अब रैंक कैसे याद रखोगे? तो रैंक के लिए देखो डेमोक्रेसी के कितने पिलर है? 4 पिलर। और पिलर का साइन कैसे होता है? खड़ा सा होता है ना, वन जैसे। हो गया, 41st रैंक है। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो देखो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस देख रहा है कि क्लाइमेट चेंज में कैसे परफॉर्म कर रहा है कंट्री। तो परफॉर्म कौन देखता है? आप वॉच करते हो ना कि अच्छा किसी की परफॉर्मेंस देखना है, तो आप उसको वॉच करोगे, देखोगे, एनालाइज करोगे। तो ठीक है, तो हो गया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है? जर्मन वॉच। वर्ड को आपको मिलाना है, वर्ड एसोसिएट करके, कोई ट्रिक्स नहीं बना रहे हम, ठीक है। और रैंक कैसे याद करोगे? तो इंडिया ना टॉप 10 में, टॉप टेन नॉच है। तो इस तरीके से हो गया रैंक। उसके बाद है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इसका तो इजी है, नाम से ये हेनले एंड पार्टनर्स निकालते हैं। और हेनले 85, हेनले 85, 85 पासपोर्ट, 85 पासपोर्ट पॉपा से हो रहा है ना, इसको ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को कनेक्ट करके याद कर सकते हो। और
और एक चीज़ और बताऊँगी कि ये चीज़ जो मैंने बता रही हूँ, वो यूट्यूब पे है एक एसएसआईटी वाले सर, वो बहुत अच्छे से वो लोग भी एक्सप्लेन करते हैं, तो उनका जाके देखना, बहुत अच्छी ट्रिक्स बनाते हैं वो लोग। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीज़ें जो मैंने याद करी हैं, कुछ से ट्रिक बनाई है, आपको बताऊंगी। और आप लोग भी इस तरीके से करो, पढ़ो, चीज़ों को याद करो। याद तो करना ही पड़ेगा, और ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि चीज़ें हमें याद नहीं होती, एग्जामिनेशन हॉल में हम भूल जाते हैं। इसलिए अच्छे से पढ़ो और अच्छा करो। ओके, बाय बाय एवरीवन।